हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम नाइडेरिया। जैसे हमने इसके करैक्टरिस्टिक जब हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे भी हमने ये कहा था कि फाइलम नाइडेरिया या जिसको हम पहले सिलेंट्रेटा कहते थे, इसके अंदर काफ़ी डाइवर्स एनिमल्स आते हैं, जैसे जेलीफिश हो गया, सी एनीमोन हो गया, कोरल्स हो गए, और जो इसकी बेस्ट एग्जांपल नाइडेरिया में आती है वो होती है फ्रेश वाटर हाइड्रा। तो ये जो होते हैं सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, ये हमने पहले भी कहा था, ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होंगे विद टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती है। तो इस पे हमने कहा था कि नाइडेरिया नाम इनका क्यों पड़ा है, क्योंकि इनके पास स्टिंगिंग सेल नाइडोसाइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टिंग करके पॉइजन को इंजेक्ट करते हैं किसी प्रे के बॉडी के अंदर। देन हमने कहा था कि इनकी बॉडी की डिफरेंट तरह की फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, जो हमने कहा था कि जॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कौन से होते हैं, पल्प एंड मेडुसा फॉर्म। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन पे डिफरेंट ऑथर्स ने अटेम्प्ट किया। सबसे पहले किया था पार्कर एंड हैसवेल ने, उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन को रिवाइज्ड किया मार्शल एंड विलियम्स ने, और उन्होंने नाइडेरियन को 3 क्लास में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देन उसके बाद फिर जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है वो आई थी रूपर्ट और बैरनीज की, उन्होंने 3 क्लास की जगह एक और क्लास को ऐड कर दिया, और वो क्लास कौन सी थी इनकी, क्यूबोजोआ। ठीक है, यहाँ पे जो आज हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे ये हम रूपर्ट के बेसिस पे करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे हम 4 क्लासेस ऑफ नाइडेरिया को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर हम इनके रिपोर्टेड स्पीशीज़ की बात करें तो अब तक नियर अबाउट 10,000 नॉन स्पीशीज़ जो हैं वो इनकी रिपोर्ट हो चुकी हैं। देन अगर हम फर्स्ट क्लास इसकी डिस्कस करें, हाइड्रोजोआ, ये अपने नाम से ही करा है, हाइड्रो स्टैंड फॉर वाटर और जोआ जो जून स्टैंड्स फॉर एनिमल्स, मतलब वो एनिमल्स जो आपके वाटर में रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने करैक्टरिस्टिक्स पे भी कहा था कि ये वो एनिमल्स होते हैं, जब वो मेंबर्स होंगे नाइडेरिया के जो हमेशा आपके एक्वेटिक इन नेचर होंगे, कभी भी आपको टेरेस्ट्रियल पे इनका कोई इंडिविजुअल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस क्लास की बात करें हाइड्रोजोआ की, तो इनके सारे मेंबर्स मोस्टली कैसे होते हैं, मैरीन इन नेचर, बट कुछ एक्सेप्शन होती हैं जो फ्रेश वाटर, जैसे हमने इसकी बात की हाइड्रा की। ठीक है, इट मीन्स इसके अंदर वो मेंबर होंगे जो मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। ठीक है, अगर हम देखें ये कैसे मिलेंगे वहाँ पे, ये मोस्टली कॉलोनीज की फॉर्म पे वहाँ पे रहते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी इनके अंदर नाइडेरिया आते हैं जो आपको सॉलिटरी मतलब सिंगल फॉर्म पे या एलोन वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, मेडुसा, जो हमने पहले कहा कि जो इनकी 2 बॉडी फॉर्म्स होती हैं, पल्प और मेडुसा, उसके बेसिस पे भी हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि किस क्लास के अंदर पल्प डोमिनेंट है, किस क्लास के अंदर मेडुसाई वाली फॉर्म डोमिनेंट है, या किस पे दोनों प्रेजेंट हैं, या किसी पे एक प्रेजेंट है एक एब्सेंट है। उसके बेसिस पे भी हम इनको क्या करते हैं, इस क्लासिफिकेशन को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर। ठीक है, जैसे अगर हम इस क्लास की बात करें हाइड्रोजोआ की, तो इस पे मेडुसा जो स्टेज होगी वो कुछ नाइडेरियंस के अंदर क्या होगी, एब्सेंट होगी, और कुछ नाइडेरियंस के अंदर दोनों पल्प और मेडुसा की स्टेज या फॉर्म या जॉइड क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर मेडुसा इनके अंदर प्रेजेंट होगा तो उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, वेलम, मतलब क्या मेडुसा, हमने पहले भी कहा था कि उसकी शेप कैसी होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है या बेल शेप्ड। अगर अम्ब्रेला के मार्जिन में काफ़ी आप क्या कह सकते हो कि मोटी सी एक लेयर प्रेजेंट हो या एक स्पेस प्रेजेंट हो, तो वो इसका क्या कहलाता है, वेलम वाला पार्ट। सिंपल आप कह सकते हो कि जो अम्ब्रेला के मार्जिन है, अगर वो वहाँ पे मार्जिन प्रेजेंट हो, थोड़ा थिक हो, वो होता है उसका वेलम वाला पार्ट। इसके बेसिस पे भी हम कहते हैं कि मेडुसा विद वेलम या मेडुसा विदाउट वेलम। तो इस क्लास के अंदर जो मेडुसा स्टेज प्रेजेंट होगी
उसका आप कह सकते हो कि मार्जिन वाला पार्ट उसका प्रेजेंट होगा अम्ब्रेला की साइड या मेडूसा स्टेज की साइड पे, इसलिए इस पे जो मेडूसा आएगा वो होगा विद प्रेजेंस ऑफ वेलम। ठीक है। सेकंड हमने कहा था सिलेंट्रॉन क्या होता है, सिलेंट्रॉन वो होता है इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो डाइजेशन एज वेल एज सर्कुलेशन दोनों रोल क्या करती हैं, प्ले करती हैं। इस क्लास के अंदर जो सिलेंट्रेट प्रेजेंट होगा पल्प फॉर्म के अंदर वो क्या होगा, अनडिवाइडेड, मतलब उसमें किसी तरह का कोई डिवीजन या सेप्टा या मेसेंट्रीज की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है। देन मीजोगेलिया, मीजोगेलिया क्या होता है कि जो दो इनकी लेयर बॉडी वॉल के बीच पे जो प्रेजेंट होता है, अगर उसके अंदर अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं तब हम उसको कहते हैं मीजोगेलिया इज सेलुलर। अगर उस मीजोगेलिया के अंदर किसी तरह के कोई अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको कहेंगे ए सेलुलर। ठीक है। इस क्लास के अंदर जो आपके मीजोगेली हैं उस पर किसी तरह के अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये क्या कहलाता है, मीजोगेलिया इज ए सेलुलर। ठीक है। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम पे देख सकते हो, जैसे हमने पहले भी बताया कि इनकी एक माउथ ओपनिंग होगी और माउथ ओपनिंग के नीचे इनकी ये जो पार्ट है ये होता है इनका सिलेंट्रॉन, या जिसको हम कहते हैं क्या, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी तरह की कोई आपको डिवीजन नज़र नहीं आएगी, इसलिए हमने कहा था जो सिलेंट्रॉन होगा वो इनका अनडिवाइडेड होगा। देन उसके बाद आते हैं कि नाइडोसाइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू दी एपिडर्मिस। नाइडोसाइट्स हमने पहले कहा ये इनके स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। अगर इस क्लास के अंदर उनके पास ये वाले सेल्स प्रेजेंट होंगे तो वो सिर्फ इनकी आउटर वाली बॉडी वॉल एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होंगे, इनर वाली गैस्ट्रोडर्मिस पे प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर गोनाड्स भी प्रेजेंट होंगे इनके पास तो वो भी इसकी आउटर वाली एपिडर्मल रीजन या बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होंगे, इनर वाली साइड पे प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है। पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिज्म हमने ये भी कहा था कि ये इनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर पल्प और मेडूसा के अलावा कोई और बॉडी फॉर्म इनके पास प्रेजेंट है, या पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि मैनी फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अगर एक इंडिविजुअल की एक से ज़्यादा फॉर्म्स हैं तो वो क्या होगा, पॉलीमॉर्फिक। तो इस क्लास के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। पल्प और मेडूसा के अलावा वहाँ पे और कौन से तरह के फॉर्मजेजॉइड्स होते हैं, वो होते हैं कौन से, इनके गैस्ट्रोजॉइड्स, जो आप इस डायग्राम पे देख सकते हो इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे और उनका फंक्शन क्या होगा, फीडिंग टाइप। ठीक है। डेक्टाइलोजाइड्स प्रेजेंट होंगे जो उनके डिफेंसिव फंक्शन पर, यहाँ पे आप देख सकते हो डेक्टाइलोजाइड्स प्रेजेंट हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं गोनोजाइड्स जो रिप्रोडक्टिव टाइप होते हैं, जो उनके रिप्रोडक्शन पे क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे। ठीक है। जो डेक्टाइलोजाइड्स हैं वो इनके दो तरह के हैं, एक होंगे स्मॉलर और एक होंगे लार्जर। जो लार्जर होंगे उनके साथ इनके निमेटोसिस्ट सेल्स भी क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। और ये एग्जाम्पल आपकी कौन सी, फाइसीलिया की, और ये एग्जाम्पल आपकी कौन सी आती है, हाइड्रा की। ठीक है। नेक्स्ट क्लास आती है इसकी स्काइफोजोवा। स्काइफोज का मतलब हो गया कप और जून हो गया एनिमल, मतलब इस पे जो एनिमल्स होंगे नाइजीरिया के मेंबर्स उनकी शेप कैसी होगी, कप शेप्ड होगी। ठीक है। अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें तो इनके सारे मेंबर आपके होते हैं क्या, मैरीन इन नेचर, कोई भी आपको फ्रेश वाटर इन नाइजीरियन नहीं मिलेगा। इनके कंडीशन पे जो इनकी बॉडी फॉर्म है पल्प से जो मेडूसा वाली फॉर्म होगी वो इनकी प्रीडोमिनेंट होगी, मतलब वो डोमिनेंट रहेगी, और इनका जो मेडूसा होगा वो होगा विदाउट वेलम, मतलब उनके मेडूसा के जो आउटर वाले कॉर्नर है वहाँ पे किसी तरह का कोई मार्जिन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। देन माउथ के इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, 4 ओरल आर्म्स प्रेजेंट होंगी जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। मीजोगेलिया इनके कंडीशन में क्या होगा, सेलुलर। फर्स्ट वाले कंडीशन में हमने कहा था कि ए सेलुलर, मतलब कि वहाँ पे कोई अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट नहीं थे, बट इसके कंडीशन पे मीजोगेलिया के अंदर क्या होंगे, अमीबोसाइट सेल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है। नाइडोसाइट सेल्स अगर इनके पास प्रेजेंट होंगे तो आउटर वाली बॉडी वॉल एपिडर्मिस एज वेल एज इनर वाली जो गैस्ट्रोडर्मिस दोनों रीजन पे वो स्टिंगिंग सेल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो गोनाड्स इनके एक्टोडर्मल नहीं होंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्लास पे कहा इनके केसेस पे अगर गोनाड्स प्रेजेंट होंगे तो वो होंगे गैस्ट्रोडर्मल, मतलब उनकी इनर वाली वॉल के साथ क्या होंगे, वो
अटैच्ड होंगे या वहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे। पल्प अगर इनके पास अगर प्रेजेंट होगा, मतलब अगर पल्प की फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो वो भी इनकी या तो सॉलिटरी हो सकती है या तो क्लोनिस फॉर्म पे होगी। और पल्प इनका कैसा होगा कि बॉडी उसकी डिवाइडेड होगी बाय सेप्टा से, ठीक है। ये आप एग्जांपल देख रहे हो किसकी, ऑरेलिया की। और यहाँ पे आपको ये 3 आर्म्स नजर आ रही हैं, ऐसे ही इसके फ्रंट पे एक और प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये हम डायग्राम का साइड व्यू दिखा रहे हैं इसलिए यहाँ पे आपको 3 नजर आ रही है। एक इसकी यहाँ से कट हो गई है, बट एक्चुअल में ये क्या होंगी 4 आर्म्स होगी। और इनके सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, माउथ ओपनिंग, ठीक है। और माउथ ओपनिंग डायरेक्टली कहाँ पे ओपन होगा, इनके जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वाले पार्ट पे, ठीक है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये जो जहाँ पे टेंटिकल्स इनके अटैच्ड हैं, अगर अटैचमेंट वाला पार्ट इनका काफ़ी थोड़ा वाइड हो तब हम कहेंगे कि यहाँ पे वेलम प्रेजेंट है। अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड हो रहे हैं किसी बाउंड्री या बॉर्डर के साथ तब हम उसको कहेंगे विदाउट वेलम, मतलब वहाँ पे मार्जिन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास इसकी कौन सी आती है, क्यूबोजोआ। अगर आप रूपर्ट की क्लासिफिकेशन लोगे तब आपको ये क्लास डिस्कस करनी पड़ती है। अगर आप इससे पहले वाली कोई क्लासिफिकेशन लेंगे तो उस पर आपको ये क्लास वहाँ पे नहीं दी होगी, ठीक है। इस क्लास में क्या आते हैं, इस पे जो आपके नाइडेरियन के मेंबर हैं उनकी शेप कैसे होती है, बॉक्स शेप्ड होती है। मतलब जिस तरह से बॉक्स आपका चारों कॉर्नर से बिल्कुल वो फ्लैट होता है, इसी तरह से इनके मेंबर्स इन पे प्रेजेंट होंगे, जिनकी मेडुसा जो होगा बिल्कुल वो बॉक्स शेप्ड होगा, या आप कह सकते हो कि वो बेल विद स्केरिंग क्रॉस सेक्शन में होगा। और इसको मोस्टली किस नाम से भी जानते हैं, बॉक्स जेली फिश के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर जो मेंबर आते हैं उनके पास जो वेनम, मतलब जो उनको नाइडोसाइट सेल या स्टिंगिंग सेल्स पे जो पॉइजन जब वेनम होगा वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि पॉइजनस इसी ग्रुप के मेंबर्स के पास वो वाला पॉइजन जब वेनम प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन जो इनके मेडुसा वाला पार्ट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गई है, मस्कुलर पैड, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पैडेलिया। और इसी कह सकते हो पैडेलिया के साथ क्या होंगे 1 या 2 या एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पेयर्स टेंटिकल्स क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। और उन टेंटिकल्स के साथ क्या हो सकते हैं, निमेटोसिस्ट क्या होंगे, स्पाइरली वो क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे, ठीक है। और ये जो एग्जांपल है ये आपकी कौन सी आती है, ट्रिपिडेलिया की। देन लास्ट इसकी अब कौन सी आ जाती है, एंथोजोआ। ये वजह क्लास 3 नहीं है, ये इसकी आती है क्लास 4। देन इस पे आपके कौन से आ जाएंगे, एंथोज मतलब हो गया फ्लावर और जोन मतलब हो गया एनिमल। मतलब इसके अंदर वैसे नाइडेरियन आएंगे जिनकी शेप कैसी होती है, फ्लावर लाइक। जैसा अब यहाँ पे देख सकते हो ये एग्जांपल कौन सी है, सी एनिमो या मेट्रीडियम की। ये शेप आपको कैसे नजर आ रही है, फ्लावर लाइक, ठीक है। इसके अंदर भी जितने मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मैरीन इन नेचर, कोई भी आपको फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। इनके मेंबर भी कॉलोनियल फॉर्म मतलब ग्रुप बना के रह सकते हैं या सॉलिटरी रह सकते हैं। और यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई मेडुसा फॉर्म नहीं मिलेगी। सारे के सारे इंडिविजुअल कैसे होंगे, इसके पल्प फॉर्म या आपके पॉलीपॉइड फॉर्म पे होंगे, कोई भी मेडुसा की फॉर्म पे प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब इनके जितने मेंबर होंगे वो सबस्ट्रेटम के साथ क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, ठीक है। माउथ इनका ओवल है, आप देख सकते हो माउथ इनका ओवल है, सराउंडेड बाई क्या होगा, टेंटिकल्स। चारों तरफ से इनको उस माउथ को कौन सराउंड करेगा, टेंटिकल्स करेगा। तभी जो इसकी शेप है आपको कैसे नजर आती है, फ्लावर लाइक। और इसी के बेसिस पे इसका इस क्लास का नाम पड़ा जिसको हम कहने के एंथोजोआ। देन माउथ जो होगा इनका जो बिल्कुल ओवल शेप में होगा। अगर उससे हम इनर की तरफ चलें तो एक ट्यूबुलर फेरेंक्स बनेगा जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्टोमोडियम। फिर स्टोमोडियम फाइनली कहाँ पे ओपन होगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, ठीक है। अब इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी वो सिंपल नहीं है, वो होगी डिवाइडेड। और डिवाइडेड होने के बाद ये जो सेप्टास बनेंगे इसको हम क्या नाम देते हैं, मिजेंट्रीज, ठीक है। इनके पास भी नाइडोसाइट सेल्स या स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो इनकी आउटर वाली लेयर मतलब एपिडर्मिस एज वेल एज जो इनर वाली गैस्ट्रोडर्मिस है वहाँ दोनों पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और इनके कंडीशन पे भी जो गोनाड्स होंगे वो इनकी इनर वाली लेयर गैस्ट्रोडर्मिस पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये था आज का आपका टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा।
इस पे अगर आपको रूपर्ट को फॉलो करना है, रूपर्ट की क्लासिफिकेशन, तब आपको इसकी 4 क्लासेस को डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आप पहले वाले डिस्कस कर रहे हो तो तब आपको किसी और ऑथर की, तब आपको 3 क्लासेस को क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।